अरे हाँ, इस तक पहुंचने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। स्थिति निराशाजनक है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हम ये सुनिश्चित कर सके कि इसमें से किसने इसे लिया है, तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये संभव है कि अभी तक उसके हाथ से ये निकला नहीं होगा। आखिर उन सबको पैसा चाहिए और मेरे पीछे तो पूरा ब्रिटिश खजाना है। अगर ये बाजार में है तो मैं इसे खरीदूंगा। हो सकता है चोर ये देखने के लिए कुछ टाइम तक रुका हो कि कौन सा खरीदार कितनी ऊंची बोली लगाएगा। सिर्फ वही 3 है जो इतना बड़ा खेल खेलने में समर्थ हैं, रॉबर्ट स्टेन, लारा एथियर और एडवर्डो लुकास। मैं जाके तीनों को चेक करता हूं। तो क्या वो डॉल्फिन स्ट्रीट वाला एडवर्डो लुकास है? हाँ। तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं? उसकी कल रात उसके घर में हत्या कर दी गई है। हाँ? वेस्टमिनिस्टर में हत्या, रहस्यमय अपराध जो कल रात 16 को डॉल्फिन स्ट्रीट में किया गया। ये 18वीं शताब्दी का घरों की पुराने जमानों की और एकांत पंक्तियों में से एक है। इस छोटी लेकिन चुनिंदा हवेली में कुछ सालों से एडवर्डो लुकास का निवास है। ये अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण समाज में प्रसिद्ध हैं और उनकी देश में अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। वो अविवाहित व्यक्ति है जिनकी उम्र 34 वर्ष है और उनके घर पर साथ में रहने वालों में उनकी केयरटेकर मिस प्रिंगल और उनका नौकर मिथुन शामिल है। मिस्टर लुकास जल्दी सोने चले जाते हैं और घर की ऊपरी मंजिल पर जाकर सोते हैं। उनका नौकर कल शाम हैमरस्मिथ अपने दोस्तों से मिलने गया था। 10 बजे के करीब वो वापस आया। उस दौरान जो हुआ वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन 12:15 बजे पुलिस कांस्टेबल भरत ने डॉल्फिन स्ट्रीट से गुजरते हुए देखा कि 16 नंबर का मकान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दस्तक दी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। सामने के कमरे से एक रोशनी दिख रही थी। वो आगे बढ़ा और उसने फिर से दस्तक दी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। वो धक्का देकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। सारा फर्नीचर एक तरफ पड़ा हुआ था और एक कुर्सी कमरे के बीचों बीच पीठ के बल पड़ी हुई थी। इसके कोरे के पास उसके एक पांव को पकड़कर मिस्टर लुकास फर्श पर पड़े हुए थे। उनके दिल में छुरा गोपा गया था और शायद उनकी तुरंत मृत्यु भी हो गई थी। जिस चाकू से अपराध किया गया था वो एक घुमावदार भारतीय खंजर था। ओरिएंटल हथियारों से लिया गया था जो दीवार पर टंगी हुई थी। हत्या का मकसद शायद डकैती करना नहीं था, क्योंकि कमरे से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। पुलिस की तहकीकात जारी है। तुम्हें इससे
क्या समझ में आता है वॉटसन? ये एक बड़ा ही अजीब संयोग है। संयोग तो नहीं लगता। ये उन तीनों आदमियों में से एक है जिन्हें हमने इन नाटक के अभिनेता के रूप में नामित किया था, और ठीक उसी समय उसकी हत्या हो जाती है जब हम जानते हैं कि वो नाटक चालू था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। ये दोनों घटनाएं पक्के तौर पर आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें बस वो कनेक्शन खोजना है वॉटसन। लेकिन अब तक तो ये पुलिस के मामले में आ चुका होगा। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वो सब देखा होगा जो उन्हें वहाँ पर दिखाई दिया होगा। वो व्हाइट हॉल टेरेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही कभी जान पाएंगे, क्योंकि उस घटना के बारे में सिर्फ हम ही दो हैं जो हम जानते हैं, और हम ही दो इन दोनों के बीच के संबंध को देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात भी है जो मेरे इस शक की पुष्टि करती है कि एडवर्डो लुकास ने ही वो पत्र लिया है। वो कोडेल्फिया स्ट्रीट व्हाइट हॉल टेरेस से कुछ ही मिनट की पैदल दूरी पर है। बाकी दोनों गुप्त एजेंट जिनका नाम मैंने सोचा था, वो दोनों तो काफ़ी दूरी पर रहते हैं। इसलिए लुकास के लिए घर से संबंध स्थापित करना और वहाँ से संदेश प्राप्त करना काफ़ी सरल है। क्या मेरे पति यहाँ पर आए थे मिस्टर होम्स? जी हाँ मैम, वो यहाँ आए थे। देखिए मिस्टर होम्स, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप उनको ये ना बताएं कि मैं यहाँ आई हूँ। आप मुझे बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल रही हैं मैडम। प्लीज़ बैठ जाइए और बताइए कि आप क्या चाहती हैं, लेकिन मैं बिना शर्त कोई वादा नहीं करूँगा। देखिए मिस्टर होम्स, मैं इस उम्मीद से आपसे खुलकर बात करूंगी कि बदले में आप भी मेरे से खुलकर बात करें। मेरे और मेरे पति के बीच सिर्फ इस बात को छोड़कर बाकी सभी मामलों पर एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, और वो अकेला मामला है राजनीति। इस बात पर उनके होठ पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। वो मुझे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताते। मुझे पता है कि कल रात हमारे घर पर एक शर्मनाक घटना हुई है। एक कागज जो महत्वपूर्ण था वो गायब हो गया है, लेकिन मेरे पति, मामला राजनीति होने के कारण मेरे पति ने मुझे अपने विश्वास में लेने से इनकार कर दिया। अब मैं आपको कहती हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे इस बात को समझना चाहिए और वो दोनों नेताओं को छोड़ दे। सिर्फ आप ही हैं जो सारे तथ्य सही सही जानते हैं, और इसलिए मैं आपके पास आई हूँ मिस्टर होम्स कि आप मुझे बताइए कि असल में क्या हुआ है और इन सब का नतीजा क्या होगा। आप मुझे कृपया करके पूरी बात बताइए और अपने मुवक्किल के हितों के लिए चुप रहने की कोशिश करें, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे अपने
पूरे विश्वास में ले लेना आपके अपने क्लाइंट के प्रति अच्छी सेवा होगी। वो कौन सा कागज था जो चोरी हो गया है? देखिए मैम, जो आप मुझसे पूछ रही हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपका पति इस मामले से अंधेरे में रखना बेहतर समझता है तो मेरे लिए ये बात सही कैसे साबित हो सकती है, जिसने पेशेवर गोपनीयता की प्रतिज्ञा ले रखी है? आपका मुझसे ये सवाल पूछना बिल्कुल भी उचित नहीं है मैम। आपको ये सवाल अपने पति से पूछना चाहिए। मैं अपने पति से पहले ही पूछ चुकी हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आखिरी विकल्प के रूप में मैं आपके पास आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपका भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, एक काम कीजिए मिस्टर होम्स, आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे यदि आप मुझे सिर्फ एक बात के बारे में बता दें। और वो बात क्या है मैम? क्या इस घटना से मेरे पति के राजनीति करियर को नुकसान होने की संभावना है? जी हाँ मैम, जब तक ये सारा मामला ठीक से सुलटाया नहीं जाता तब तक निश्चित रूप से बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है। एक और सवाल मिस्टर होम्स, कागज के गायब हो जाने पर पति का जो रिएक्शन था उसमें समझ गई थी कि इस दस्तावेज के नुकसान से बहुत भयानक सार्वजनिक परिणाम हो सकती है। क्या आप मुझे बताएंगे कि वो परिणाम किस तरह के हो सकते हैं? नहीं मैम, आप फिर से उससे ज्यादा ही पूछ रही हैं जितना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपका और समय बर्बाद नहीं करूंगी और मुझे यकीन है आप मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे मिस्टर होम्स, क्योंकि मैं अपनी पति के चिंताओं को शेयर करना चाहती हूँ। मिस्टर होम्स, यहाँ तक कि मुझे उनके इच्छा के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मैं एक बार फिर से विनती करती हूँ, आप मेरे यहाँ आने के बारे में कुछ ना बताइए। ये लेडी का खेल क्या है? असल में वो चाहती क्या है? जैसा कि उसने कहा, वो अपने पति के लिए चिंतित है। जरा उसके हाव भाव के बारे में सोचो वॉटसन। उसका बात करने का ढंग, उसकी दबी हुई उत्तेजना, उसकी बेचैनी, सवाल पूछने की दृढ़ता। याद रखो, वो ऐसे वर्ग से आती है जहाँ के लोग अपनी भावनाओं को हल्के में नहीं दिखाते। उस ईमानदारी को भी याद रखो जिसने उसने हमें आश्वासन दिया था कि ये बात उसके पति के लिए अच्छी होगी कि उसकी पत्नी को उसके सारी बातों का पता हो। ये सबसे उसका मतलब क्या था? और तुमने ध्यान दिया वॉटसन, उसने अपनी पीठ पर रोशनी रखने के लिए पीछे डोर पर रखी हुई कुर्सी चुनी, ना कि पास वाली। वो नहीं चाहती थी कि हम उसके चेहरे के हाव भाव पढ़े। औरतों के इरादे भी कितने अस्पष्ट होते हैं। उनकी छोटी से छोटी हरकत का भी बहुत गहरा मतलब हो सकता है। उनकी बड़ी से बड़ी गलती भी बहुत ही मामूली चीज़ पर निर्भर हो सकती है। खैर, जो भी हो, अब मैं चलता हूँ वॉटसन। आज की सुबह मैं स्कॉटलैंड यार्ड के दोस्तों के साथ कोडेल्फिया स्ट्रीट पर बिताऊंगा।
मुझे लगता है एडवर्डो लुकास के पास ही हमारी समस्या का हल निहित है। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा कि लुकास के पास ही हमारी समस्या का हल निहित है, और मुझे ये भी स्वीकार करना होगा कि मुझे इस बात के बारे में ज़रा भी आभास नहीं कि ये किस तरीके से हो सकता है। सारे तथ्यों को जानने से पहले थियरी बनाना बड़ी गलती होगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अगर कोई नया मिलने वाला आए तो चौकन्ने रहना वॉटसन। अगर हो सका तो मैं दोपहर के खाने तक वापस आ जाऊँगा।